नमस्कार, आप देख रहे हैं अंगवाता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हिमाचल के सुर्खियों पर। केंद्रीय बजट में हिमाचल को मिली निराशा। हर्षवर्धन चौहान बोले, खाली रह गए प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे घर के हाथ। खिलौने, साइकिल और इलेक्ट्रिकल व्हीकल सस्ते। जयराम ठाकुर ने 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ा बजट, बताया लाभदायक। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट को बताया निराशाजनक। कहा, आम आदमी को इस बजट में कोई राहत नहीं, केवल रस्म अदायगी मात्र है केंद्रीय बजट। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के 60% पेपर लीक। विजिलेंस की प्रारंभिक रिपोर्ट में मुख्यमंत्री ने बताया बड़ा खुलासा। दाड़ला घाट में टूटा ट्रक, ऑपरेटरों के सब्र का बाल। आधे घंटे किया सांकेतिक जाम। संघर्ष समिति के 40 सदस्यों ने की सामूहिक गिरफ्तारियां। शिमला में विधायक प्राथमिकताओं की बैठकों का आज से आयोजन। मुख्यमंत्री ने कुल्लू, ऊना, सिरमौर के विधायकों से जानी प्राथमिकताएं। बच्चों के भविष्य का केवल मात्र एक ही विकल्प, दून वैली स्कूल पांवटा साहिब, जहां होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास। शिक्षा के साथ साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों पर बल। दून वैली स्कूल के छात्रों ने गूगल, बैंकिंग, इसरो और आईबी में पाया स्थान। तो देर क्यों, आइए अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए चुने दून वैली स्कूल पांवटा साहिब। रुक करेंगे हिमाचल की अहम खबर की ओर। 2023 और 24 के वार्षिक बजट की जहां चारों ओर प्रशंसा हो रही है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसको सिर्फ रस्म अदायगी बताया है। जानकारी आपको दे दे, सुक्खू ने कहा कि ना तो इस बजट में आम आदमी नजर आ रहा है और ना ही हिमाचल प्रदेश राज्य। जो केंद्रीय बजट आया है, मैं कह सकता हूं कि एक रस्म अदायगी वाला बजट है। उम्मीद बहुत थी कि अगले वर्ष चुनावी वर्ष है, काफी कुछ योजनाएं होती, बेरोजगारी से जुड़ी हुई योजना होती, अनएम्प्लॉयमेंट आज रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ चुकी है, उससे संबंधित कोई योजना नहीं है। मनरेगा जो ग्रामीण स्तर पर रोजगार देती है। 2023-24 के वित्त बजट के बाद विधायक प्राथमिकताओं की बैठकों का दौर आज से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विधायक प्राथमिकता की बैठक में जो सुझाव देता है, उसकी झलक सरकार के बजट में भी देखने को मिलती है। पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अलग अलग क्षेत्रों के विकास को लेकर सुझाव मांगे गए हैं, ताकि सरकार उसके लिए योजना लाकर बजट का प्रावधान कर सके। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में सीबीआई ने जांच तेजी में ला दी है। सीबीआई ने हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबलों के पद के प्रश्न पत्रों के कथित रूप से लीक होने से 2 मामलों की चल रही जांच में 7 राज्यों और संघ शासित प्रदेश में लगभग 50 स्थानों पर तलाशी ली है, जहां आपत्तिजनक दस्तावेज पुलिस को बरामद हुए हैं। इस बात का खुलासा हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। गंभीर बात है, हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक हुए। सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से जो अभी रिपोर्ट्स हमारे पास प्रीलिमिनरी आई है, उस रिपोर्ट्स के आधार पर कह सकता हूं मैं कि ये पिछले जो 5 साल से ये वारदात चली हुई थी, उसका जो रिपोर्ट्स हमारे पास। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 2023 और 24 का बजट पेश किया गया, जिसके नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जमकर सराहना की है। सरकार के इस बजट को लोकसभा चुनाव 2024 से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी वर्गों को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए ऐतिहासिक और सराहनीय बजट बताया है। कहा कि बजट से भारत आर्थिक तौर पर भी मजबूती की ओर बढ़ेगा। ये बजट चुनाव अभी साल लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में, और 2024 के पहले का ये पूर्ण बजट के रूप में ये बजट अभी प्रस्तुत हुआ है। इसमें सभी चीजों को उसमें जो राहत और जिसमें बेहतर ढंग से शामिल किया जा सकता तो करने का प्रयत्न हुआ है। मैं बधाई देता हूँ, और खास तौर से मैं एक तो ये कहना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत फोकस किया है, और मुझे इस बात की खुशी है कि जहाँ हिमाचल प्रदेश ने प्राकृतिक खेती के दृष्टि से एक शुरुआत की थी, उसमें
1 करोड़ लोगों को प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ने का एक लक्ष्य निर्धारित किया। और जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहे। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान बीआरसी इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल जेईई मेंस एडवांस नीट एनडीए 9-10 फाउंडेशन क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट 8 जेईई मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। कौन? अब इसका कुछ नहीं हो सकता। हर रोज की प्रॉब्लम जैसे चेहरे के डार्क पैचेस और स्पॉट, लेकिन अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब टेंशन भूलकर चैन से सो जाइए। बस सोने से पहले मेमोपी HC क्रीम का इस्तेमाल कीजिए और मॉर्निंग में स्का क्लियर क्रीम का, क्योंकि चेहरा बेदाग तो बढ़े आत्मविश्वास। अब डरने का नहीं, सिर्फ आगे बढ़ने का। के बाद स्वागत है। रेड क्रॉस सोसाइटी और आयुष विभाग नाहन विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा मोबाइल हेल्थ वैन के जरिए स्थानीय ग्रामीणों स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच हुई। मेडिकल ऑफिसर अध्यक्ष राहुल धीमान ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया है कि स्वास्थ्य जांच शिविर में 30 स्कूली बच्चों के अलावा 60 के करीब स्थानीय लोगों की भी स्वास्थ्य की जांच की गई। आज दिनांक 1 फरवरी 2023 को गांव निहोग में रेड क्रॉस सोसाइटी, जिला प्रशासन और आयुष विभाग की तरफ से एक हेल्थ चेकअप कैंप मोबाइल वैन के ज़रिए ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें हमने 25 के आसपास स्कूल के बच्चे और 50 के आसपास गांव स्थानीय निवासियों का इलाज किया और उनको मुफ्त में दवाई बांटी गई है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक करार दिया है। प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि ये बजट निराशाजनक है। हर्षवर्धन चौहान ने आज मीडिया से बातचीत की और कहा कि प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर बताते हैं, लेकिन हुआ क्या? हर बार की तरह इस बार भी हिमाचल प्रदेश के हाथ खाली रह गए। ना ही उद्योग को लेकर आज तक प्रधानमंत्री बात कर पाए, ना ही रेल लाइन विस्तार पर कोई चर्चा की गई। और विशेष करके जो ग्रामीण क्षेत्र है, चाहे हॉर्टिकल्चर है, चाहे एग्रीकल्चर है, उस क्षेत्र के लिए भी जो है इस बजट में कोई विशेष प्रावधान या कोई इंसेंटिव जो है या राहत नहीं दी गई है। थोड़ा सा हल्का सा इनकम टैक्स का स्लैब जो है वो 5 लाख से जो है वो 7 लाख पे किया गया है। वो एक बहुत सीमित सेक्टर है, बहुत सीमित लोग हैं जिनको कि इसका लाभ होगा, बाकी औरों को तो नहीं होने वाला है एज फार एज इंडस्ट्रीज इज कंसर्न्ड। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द लौटेंगे बड़ी खबर के साथ।